मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए वो अपने घर पे जाएं और मेरे पति को मेरे घर पे आने दें, मेरे पास। नहीं तो अगर मुझे कुछ हुआ और मेरी बच्ची को हुआ तो उसकी जिम्मेदार मालती होंगी। ये हमसे बोले फोन पे कि मतलब हम मालती से शादी कर ले तो क्या तुम मतलब वो, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आज रात में ही करेंगे। इतना कंफर्म नहीं था कि आज रात में ही शादी कर लेंगे। पैदा हुई है तो करीबन 15 दिन तक आईसीयू में थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलती है, बहुत ज़्यादा कमजोर रहती है। इसी नाते से हमको उसका ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। मालती भी हमसे बात की, बोली कि भाभी हमसे बहुत बड़ी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मामला है विष्णु चौहान और मालती चौहान को लेकर। विष्णु चौहान अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हैं कि अर्जुन के साथ उनका नाजायज़ संबंध है और मैं अर्जुन के घर पर ही हूँ, अर्जुन की पत्नी हमारे साथ हैं। और इस मामले में ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि मालती चौहान गोरखपुरिया भौजी की शरण में जाती हैं। फिर गोरखपुरिया भौजी के द्वारा वहाँ पर सुलह समझौता होता है कि विष्णु और मालती एक साथ रहेंगे। लेकिन गोरखपुर से लोग आते हैं और रात में क्या कुछ होता है कि मालती चौहान के साथ अर्जुन की शादी करा दी जाती है। विष्णु चौहान सामने मौजूद थे जब शादी हो रही थी, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनकी पत्नी है और एक छोटी बच्ची है। अब समझिए जो बच्ची अभी बोल भी नहीं पाती, चल नहीं पाती, वो उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है और अर्जुन के द्वारा कितना बड़ा अपराध किया गया है, ये आप समझ सकते हैं। उनकी पत्नी है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपसे मीडिया वाले सवाल कर रहे थे तो आप पहले कह रही थी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि अर्जुन और मालती का कुछ संबंध है। हमें सच में नहीं विश्वास था भैया। कोई अचानक से अपने पति के ऊपर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लेगा? जब कभी कुछ देखा रहेगा तभी तो विश्वास करेगा। हमें नहीं पता था कि ये सच में हो सकता है। आपको इस बात का पता नहीं था? नहीं। अच्छा, मालती से आपकी भी बातचीत होती थी कभी? मालती से हाँ, मेरी भी बात होती थी, लेकिन हमसे ऐसे जैसे वो भाई बहन बने थे उसी तरह मुझसे वो भाभी भाभी करके बात करती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब वो किसी और तरीके से बात करती थी। अच्छा, बातचीत में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके पति के साथ मालती का कुछ संबंध है? नहीं, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं करते थे ना। हम बच्चे के साथ मेरी बच्ची का हमेशा तबीयत खराब रहता, हम ज़्यादातर बच्ची में ही रहते हैं। अच्छा, और मेरी बच्ची पैदा हुई है तो करीबन 15 दिन तक आईसीयू में थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। इसी नाते से हमको उसका ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, इसीलिए हम इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो अर्जुन आपसे आखिरी बार कब मिलकर गया यहाँ से, आपका पति? उनसे हमसे कल 7-8 बजे मुलाकात हुई थी। घर आए थे वो? हाँ, घर पे आए थे। अच्छा, 7-8 बजे घर आए थे। घर से क्या कहकर निकले थे वो? हम घर पे नहीं थे, हम अपने मायके थे, वो यहीं पर थे। अच्छा, हमसे उनसे फोन से बात हुआ था। बातचीत कब, आखिरी बार कब बात हुई आपकी? 9:30 बजे करीब में बात हुआ था। कल 9:30 बजे रात में। अच्छा, बातचीत में कभी आपको उस समय लगा कुछ कि अर्जुन ऐसा कुछ करने वाला है? हाँ, वो हमसे खुद बोले हैं, तभी तो हम वहाँ से 7-10 बजे 10:30 बजे हम आए हैं यहाँ चौराहे पे। अच्छा, आपसे क्या कह रहे थे वो बातचीत? फिर हम उनको बोले कि अभी आप घर पे जाइए। जब कल वो बोल रहे थे कि मतलब ये शायद कल उनका तारीख देखने वाला डेट था, 9 तारीख को उनका, विष्णु का। तो वो बोल रहे थे हम कहें जब तारीख देखने वाला, चलो विष्णु से कुछ बात किया जाएगा, जो आप पे मैटर लगा है वो ख़त्म कर देंगे, बात उत करके ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपने रास्ते रहिएगा, वो अपने रास्ते रहेंगे, आपको आना जाना भी नहीं है। हमको थोड़ी ना पता था कि ये लोग रात में शादी रचाने वाले हैं। अच्छा, ये बात आपको नहीं पता थी? नहीं, हमको नहीं पता था। उसके बाद हम उनसे नहीं आ रहे थे घर पे, फिर हम उन्हें ज़बरदस्ती भेज रहे थे। तो हमसे बोल रहे हैं तुम चली जाओ, हम चले जाएंगे। तो हम कहें हम आपको पहुँचा कर तभी जाएंगे। तो फिर हम रास्ते में उनको पहुँचाने आ रहे थे। फिर मेरे देवर थे, कहे कि आप जाइए, लेट हो जाएगा, बहनी भी छोटी सी, हम उसको छोड़ के आए थे। तो हम चले गए, फिर वो घर पे आए। घर से फिर वो पता नहीं कब निकल कर गए हैं। और मालती की गाड़ी भी आई थी, चौराहे के आगे मालती की गाड़ी आई थी, उसी गाड़ी में दोनों लोग बैठ के गए हैं। तो इस बात का आपको अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं? क्या हमसे बोले फोन पे कि मतलब हम मालती से शादी कर ले तो क्या तुम मतलब वो, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आज रात में ही करेंगे। इतना कंफर्म नहीं था कि आज रात में ही शादी कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा, आपके पति ने कहा कि मैं मालती से शादी कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, आपने क्या कहा उस समय? हम तो बोले कि मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कोई मतलब कर सकता है कि कुछ कोई आपत्ति ना रहे। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग तमाम सारे वायरल हो रहे हैं अब जाकर। उस समय तो आपको भी नहीं लग रहा था, आपके अपने पति पर भरोसा था कि हमारा पति ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके पति बहन बनकर उनके यहाँ गए थे और राखी बंधवाई थी, वो उनका रिश्ता यही था। आप लोगों को यही पता था? सबको हमको यही पता था, सबको यही पता था। कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना? हाँ, अभी सुने हैं।
सुनने के बाद तब तो आपको यकीन हो गया होगा। आप कॉल रिकॉर्डिंग कब सुनती हैं, जब ये शादी कर लेते हैं उसके पहले? नहीं, उसके पहले ही सुने हैं। उसके पहले सुनी थे तो आपने क्या कहा था उनसे? तब तो आपको लग गया होगा बात ना कि- किए हैं दोनों, मालती भी हमसे बात की, बोली कि भाभी हमसे बहुत बड़ी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब जो बात मतलब 15, 18, 20 दिन तक था वो वहीं तक था, वहाँ से आते आते यहाँ तक ख़त्म हो गया है और अब नहीं होगा ऐसा। वो हमसे इतना बोली थी कि भाभी अब ऐसा नहीं होगा, हम उनका नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, कहिए तो हम उनके मुँह पे गाली भी दे दें, वीडियो में बोली हैं वो। तो हमको क्या पता था कि फिर से वो लोग दोनों लोग ऐसे मतलब करेंगे। आपके पति हमको यही लगा कि 10 दिन 15 दिन का मैटर है भाई, इतने दिन में इतना थोड़ी ना प्यार किसी से हो जाएगा कि वो किसी के लिए भाग के शादी कर लेगा। अगर आपके पति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे उनसे, अब उनसे गलती हुई है, अपनी गलती मानकर जहाँ कहीं भी वो घर पे आइए, और मालती से भी बोलेंगे कि वो मेरे पति को बख्श दें, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए वो अपने घर पे जाएं और मेरे पति को मेरे घर पे आने दें, मेरे पास। नहीं तो अगर मुझे कुछ हुआ और मेरी बच्ची को हुआ तो उसकी जिम्मेदार मालती होंगी। एक औरत है और एक औरत से ये गुहार लगा रही है कि मुझे बख्श दो, मेरे बच्चे को बख्श दो, मेरे पति को छोड़ दो। अब इस औरत का दर्द उस औरत को समझना होगा, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो शायद किसी को पता ही नहीं था कि वो लोग सुलह समझौता करके आएंगे, शादी विवाह कर लेंगे। ऐसा तो किसी को उम्मीद ही नहीं था। गोरखपुरिया भौजी वहाँ के सामने समझौता होता है और वहाँ से साफ तौर से कहा जाता है कि हम विष्णु के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर ऐसा कुछ हो जाता है, ये शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस औरत का वो दर्द है, जिनकी आंखों में आंसू है लगातार जब इस बात को सुनती है तब से कि इनके पति ने ऐसा कुछ कर दिया है। तो इस दर्द को वो औरत अगर समझ सकती है तो वो समझ ले, अभी भी लोग माफ़ करने को तैयार हैं। अगर वो लोग नहीं आते हैं, एक समय, क्या समय आप लोग रख रहे हैं कि कितने समय में वो लोग वापस आ जाएं? उन लोग के पास 12 से 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में दोनों लोग अपने अपने घर आ गए, और ऐसा नहीं कि घर आने के बाद भी कांटेक्ट रखें, एक दूसरे तो दूरियां बनाएं, ना वो उनसे कांटेक्ट करें ना वो उनसे कांटेक्ट करें। जैसे पहले रहते थे वो मेरे साथ रहेंगे और वो मालती अपने पति के साथ जाकर रहे हैं। मालती कहाँ रहेंगी वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मालती अपने पति के साथ रहेंगी, कहीं और रहेंगी, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती ना रहें, लेकिन मुझे मेरे पति के पास रहना है, वो मेरे पति को मेरे पास भेज दें। विष्णु तो इसके लिए हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई कोर्ट को तक लेकर आप जाएंगे। लोग- अच्छा, बिल्कुल। विष्णु के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि लोग कल बातचीत में बता रहे थे कि अर्जुन का किसी और लड़की से भी पहले संबंध रहा, इसके बारे में आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता है। पहले कभी आपको ऐसा लगा कि वो अर्जुन, आपका पति जो है वो किसी के साथ संबंध रखता हो इस तरीके के? नहीं क्योंकि आरोप लोग लगा हम रहे हैं। ज़्यादा बाहर के मैटर में नहीं रहते हैं, हम ज़्यादातर घर के मैटर में रहते हैं। हम पहले वहाँ बस्ती में रहते थे, बस्ती में भी रहते थे, अपना गैरेज का दुकान खोलते थे, तो 7-8 महीने से इस चीज़ में फंसे हैं। तो हमको बाहर भी नहीं जाना रहता था, किसी से बात भी नहीं करते थे कि मतलब कुछ जानकारी हमको मिले।